जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कॉमर्स अड्डा 24/7 पर। मैं कौन? मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर। अगर आप अर्जुन तो मैं आपका सारथी आदित्य भैया, आपको सिखाता हूं रोज इंग्लिश इसी चैनल पर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आप फोटोग्राफ। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि पेपर में आता है, वो तो आता ही आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मानवीय भावनाओं से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ज्यादा हिंदी हो गई क्या? मानवीय भावना यानी कि इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम सभी अपनी मम्मी लोगों को जरूर प्यार करते हैं। जो सबसे ज्यादा पवित्र बंधन माना गया है, माँ बेटे का माना गया है या मम्मी और बच्चे का माना गया, वेदर इट इज लड़का वेदर इट इज लड़की, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड एक चैप्टर है बेटा, आ फोटोग्राफ। भले इसका नाम थोड़ा अलग है लेकिन चैप्टर बहुत ही शानदार है। इसका नाम है आ फोटोग्राफ, जिसे हम आज सीखने वाले हैं। इसका आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें आपको मिलेगा, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस भी मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो शुरू कर चुके हैं तो अपने आप को थाम करके बैठ जाएं। ये जो आपकी उड़ने वाली आदत है, उस आदत से निजात पाने के लिए बैठे और बहुत ही जल्दी में इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। चलो, और मजा आएगी इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले एक एक मतलब समझोगे जब, तभी समझ पाओगे। और एक आपको सलाह दे दूं पहले ही कि जब भी आप किसी पोएम को, जब भी आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ रहे हो, कभी भी उसे लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, उसमें जीने की कोशिश करो। ऐसा समझो आपके सामने एक पूल है और आपको उसमें गोता लगा देना है, और जितना ज्यादा डीप में जाओगे उतना ही अच्छा तरीके से उसके एसेंस को, उसकी भावना को, उसके इमोशंस को लेखक, राइटर, पोएट जो कहना चाहता था वो समझ पाओगे। लेट्स ट्राई। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their heads at the uncle with a camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. At the sea, which appears to have changeless, was their terribly transient feet. अब एक एक लाइन में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको जानना भी चाहिए कि यहां पर कार्डबोर्ड क्या है। कार्डबोर्ड यहां पर कुछ और नहीं, फोटोग्राफ है, बस सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अगर फोटोग्राफ है तो इसे कार्डबोर्ड क्यों कहा गया? बेटा, पहले के समय में फोटो खींची जाती थी और उसे कार्डबोर्ड पर चिपका करके कहीं टांग देते थे ताकि लोग उसे देख सकें। अब आज मामला अलग है, आपके फोन में गैलरी है दो तरीके की, एक वो जो दुनिया को दिखानी है, एक वो जो आपको देखनी है पर्सनली, और आपके पास भैया फोटो फ्रेम आ गए, लेकिन तब सिर्फ कार्डबोर्ड होता था। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है ये कैसा था। क्या कैसा था? उस कार्डबोर्ड में क्या बना हुआ है बेटा? व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन्स, जब दो बहनें, कजन्स थी, सगी बहनें होती तो सिस्टर्स लिखते, कजन्स क्योंकि मामा या चाचा की लड़की थी, है ना। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब यहां पर पैडलिंग का क्या मतलब बेटा? तो पैडलिंग मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। पैडलिंग का मतलब होता है जब आप थोड़े से पानी में, नहीं हल्का हल्का पानी होता है जो आपके घुटनों से काफी नीचे तक रहे। मान लो आपका ये पैर है, ये आपके घुटने हैं पैर के, और ये आपका पंजा है, तो ये पंजे के यहां तक अगर पानी रह रहा है और आप चल रहे हो तो उसे बोलते हैं बेटा पैडलिंग, ऐसे पानी में चलना। साथ ही साथ अगर आप चप्पू से क्या कर रहे हो, चप्पू से आप किसी नौका को आगे बढ़ा रहे हो, किसी नाव को क्या कर रहे हो बेटा, आगे ले जा रहे हो, पुश कर रहे हो, उसको भी हम पैडलिंग बोलते हैं। दो मतलब है यहां पर। पहला मतलब यूज हुआ है, ये जो लड़कियां हैं पैदल चल रही हैं, सी शोर, सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे पर जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी, वहीं पर ये पैदल चल रही है, उसी को बोल रहे हैं पैडलिंग, ठीक है। जब दो लड़कियां कहां गई, पैडलिंग करने गई थी। ईच वन होल्डिंग, दोनों की दोनों लड़कियां क्या किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं हाथ, क्या, वन ऑफ माई मदर्स हैंड। वो जो दोनों लड़कियां होल्ड किए हुए हैं मेरी मम्मी का हाथ। अच्छा, फोटो में दिखाते हैं बेटा। फोटो कुछ ऐसी है, आ जाओ भाई फोटो देवी। फोटो कुछ ऐसी है, ये ऑथर की मम्मा है, ये कौन है, ये ऑथर की मदर है। कौन है ये ऑथर की मदर है, और ये दोनों उनकी कौन है, ये दोनों लड़कियां उनकी कजन है। और देखो, एक हाथ इधर पकड़ा हुआ है मम्मा का, एक हाथ इधर पकड़ा हुआ है उनकी मम्मा का। ये ऑथर नहीं है, ये ऑथर की दोनों कजन्स हैं, यानी कि छोटी बहन है, चाचा की लड़की होंगी। और अंकल क्या कर रहे हैं, इनकी फोटो खींच रहे हैं। पैडलिंग देखो, इनके पानी देखो कितना पानी है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पानी। यहीं पर जब ये लोग चल रहे होंगे तो इसको पैडलिंग बोला गया है। सब चीजें समझ में आ गई फोटो के माध्यम से? वेरी गुड, वापस आओ। अब देखो, तो द गर्ल कजन्स वर पैडलिंग एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल। और जो सबसे बड़ी लड़की है, बोला नहीं जो सबसे बीच में खड़ी थी, जो सबसे बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 साल के आसपास होगी, वही मेरी मम्मी है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों की तीनों एकदम खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, अगर तुम इनके बाल देखो तो ये उड़ रहे हैं। एक तो ये स्माइल कर रहे हैं क्योंकि फोटो खिंचाते समय अक्सर लोग स्माइल करते हैं, लेकिन स्माइल थ्रू देयर हेयर क्यों बोला? क्योंकि जब स्माइल कर रही हैं और हवा चल रही है, इससे पता चलता है कि बेटा कि जो वेदर है वो विंडी वेदर है, यानी कि वहां पर हवा चल रही है, इसलिए यहां पर
विंडी वेदर बोला जाएगा, है ना। विंडी वेदर है, हवा चल रही है तो उनके बाल क्या है, उनके मुंह पर आ रहे हैं, इसीलिए बोला गया स्माइल थ्रू देयर हेयर, ठीक है ना। अभी देखो पैडलिंग का ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये बच्ची है, थोड़े थोड़े पैर इसके जा रहे हैं, तो ये पैडलिंग का एक एग्जांपल हो गया। गिरना एग्जांपल नहीं है पैडलिंग का, वो तो गिर गई है उसमें जिफ में। आगे देखते हैं, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 गर्ल्स और सो, वही जो बीच वाली लड़की है इसकी मम्मी है। आगे एंड 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे आप क्या समझते हो स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो आप बोलोगे कि वहां का जो मौसम रहा होगा वो विंडी रहा होगा, हवा चल रही होगी, इसलिए जो लड़कियों के बाल है वो उड़ करके उनके मुंह पर आ रहे हैं, और जब वो स्माइल कर रही हैं तो और प्यारे लग रहे हैं उनके बाल और उनकी स्माइल भी। ठीक बात, बढ़ते हैं आगे। एट द अंकल विद द कैमरा, देख कहां रहे हैं सभी के सभी लोग, ये सभी लोग देख रहे हैं एट द अंकल, अंकल की ओर, जिनके हाथों में क्या है बेटा, कैमरा है। A sweet face my mother's, मेरी मम्मी का कैसा फेस था, एक स्वीट फेस था। कब था? That was before I was born, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मम्मा का कैसा फेस था, एक स्वीट फेस था, प्यारा सा फेस था। ठीक है, आगे देखते हैं। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet, लेकिन जो सी है, जो समुद्र है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी चेंज ही नहीं होता, चेंजलेस यानी कि कभी बदलता नहीं। हम सभी जानते हैं बेटा, इंसान तो नश्वर है, ये कभी ना कभी खत्म होगा, मॉर्टल है, क्योंकि भाई शरीर पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, हम लोग जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं, यानी शरीर बदलता है, हम लोग बदलते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन जाने कितनी सदियों से समुद्र वहां पर है और बना रहेगा, क्या वो बदला? वो नहीं बदला। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है ऑथर के द्वारा, पोएट के द्वारा, कि जो क्या है, जो यहां पर सी है वो नहीं बदला, लेकिन जो उनकी मदर थी वो बदल गई। वॉश्ड, जो सी है जो कभी बदलता नहीं, उसने क्या धो दिए? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, जो उनके टेम्परेरी फीट थे। यहां पर क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मम्मा की क्या बदल गई, मम्मा की पोजीशन बदल गई, मम्मा की एज बदल गई, मम्मा के फीट बदल गए, है ना। यानी कि इंसान में बदलाव आता है और वहीं पर जो प्रकृति है उसमें बदलाव नहीं आता, समुद्र में बदलाव नहीं आता, ये कहने की यहां कोशिश की, ऑक्सीमोरन होगा यहां पर। बढ़ते हैं आगे, यहां पर देख लेना, तो ये है इनकी मम्मा जो बीच में खड़ी है, सम 12 ईयर और सो, इनकी उम्र कितनी है, 12 साल की है। दोनों तरफ इनकी कजन इनका हाथ पकड़े हुए हैं, और यही फोटो है जिसको ऑथर भी देख रही है, और अभी इनकी मम्मा जब बुजुर्ग हो जाएंगी तब यही फोटो वो भी देखेंगी, क्योंकि उस समय इनकी मम्मा 12 साल की थी ना। देखते हैं आगे, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग यही 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot। स्नैपशॉट का मतलब क्या है? स्नैपशॉट का मतलब भी फोटोग्राफ है, वहां पर कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ, स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ का मतलब तो तस्वीर होता ही होता है। तो 20-30 साल बाद क्या हो रहा है, 20-30 साल बाद ये देखो, यही इसकी मम्मा, ये ऑथर है, ये कौन है, पोएट बोलते हैं ना इनको, तो यहां पर ये पोएट है, ये पोएट की मम्मी है ना, पोएट्स मम, ये पोएट की मदर है। और यहां पर ये देखो, ये कार्डबोर्ड, वही वाली जो फोटो थी, ये देखो देख रही है, और क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। क्यों स्माइल कर रही है भैया? शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और क्या कहती है भैया, सी बेटी एंड डॉली। अब बेटी एंड डॉली कौन है? ये जो ऑथर है, जो पोएट है, उसकी मम्मी की कौन है, ये दोनों, उन दोनों, वो दोनों उनकी कजन्स हैं, यानी कि ये तीनों कजन्स हैं, मम्मी, बेटी और डॉली, ये तीनों कौन है, कजन्स हैं। वो हंस रही है उस फोटो को देख करके यहां पर, और क्या बोल रही हैं, हंस रही है फोटो को देख करके, और बोल रही है भैया, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हम लोगों को कैसे ड्रेस किया था बीच के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे जाने के लिए। अब दे यहां पर कौन है, हाउ दे का मतलब सीधी सी बात है पेरेंट्स तो है, लेकिन किसके पेरेंट्स? ये बेटा पेरेंट्स हैं किसके? ऑफ पोएट्स मदर, ऑफ पोएट्स मदर, यानी कि पोएट के नाना नानी ने उनको क्या किया था बेटा, सजाया था, उनको ड्रेसअप किया था। किसको? पोएट की मम्मा को, और पोएट की जो मम्मा की जो दो कजन्स की, उन दोनों को। आगे देखते हैं, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब बहुत ही प्यारी लाइन है ये, बहुत ध्यान से देखना बेटा। द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे था वो किसका पास था? वो मम्मा का पास्ट था। वो किसका पास था? मम्मा का पास था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या था? मेरा पास्ट था मेरी मम्मा की लाफ्टर। यानी कि अब इससे यह भी पता चलता है कि अब ऑथर की मदर नहीं है, पोएट की मदर अब नहीं है, अब उनका निधन हो चुका है, अब वो मर चुकी हैं, यह भी हमको पता लग रहा है। तो मेरी मम्मी का पास्ट क्या था? अब जब मम्मी ये फोटो देखती है तो मम्मी का पास्ट ये फोटो है, लेकिन जब ये फोटो देखते हुए अपनी मम्मी को हंसते हुए देखती थी, तो इसका पास्ट क्या हुआ? ऑथर का, पोएट का पास्ट हुआ अपनी मम्मी को हंसते हुए देखना। अगर कोई परेशानी आएगी किसी को भी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जरूर बताऊंगा आपको, वहीं पर रिप्लाई करूंगा, फॉर श्योर करूंगा, करना जरूर अगर कोई भी परेशानी आती है। आगे देखते हैं, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई का मतलब क्या है? वो वाला राई नहीं कि राई का पहाड़ बना दिया, WRY राई। राई का मतलब होता है एक ऐसी भावना, एक ऐसा इमोशन जिसमें आप खुश भी हो और दुखी भी हो, उसे हम बोलते हैं बेटा राई। जब आप खुश और दुखी दोनों हो तो वहां पर हम बोलते हैं राई। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, वो दोनों के दोनों क्या है? अब यहां पर बोथ किसके लिए यूज हुआ है बेटा? बोथ यूज हुआ है
बोथ किसके लिए यूज हुआ है? बोथ, बोथ यहां पर इन दोनों के लिए यूज हुआ है। कैसे? एक तरफ तो ऑथर के लिए यूज हुआ है भाई, और दूसरी तरफ ऑथर की मदर के लिए यूज हुआ है। बोथ राई, दोनों ही दोनों अच्छा भी फील कर रही है और बुरा भी फील कर रही है। अच्छा, अब ये अच्छा बुरा क्यों फील कर रही है? तो जो ऑथर की मदर है, तो मैं एकदम डिटेल समझाते हैं। जो पोएट की मदर है ना, पोएट्स मम्मा, पोएट्स मम, पोएट्स की मम्मा अच्छा क्यों फील कर रही हैं और बुरा क्यों फील कर रही हैं? पोएट्स की मदर अच्छा इसलिए फील कर रही हैं क्योंकि उनको याद आता है कि भैया जब डॉली और बेटी को सजाया था तो कितने अच्छे लग रहे थे, और उनके वो जवानी के दिन थे, वो जो बचपना था वो कितना अच्छा था। और वो उनको बुरा क्यों लग रहा है? उनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि जवानी के दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे, इसलिए उनका अच्छा और बुरा लग रहा है। अब ये लिखेंगे नहीं तो मैं बोल दिया। आगे पोएट की बात हो रही है कि पोएट राई क्यों फील कर रही है? दोनों के दोनों क्या फील कर रहे हैं? राई, राई यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग दोनों आ रही है, हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा उदास भी हो रहे हैं। अब पोएट क्यों भाई अच्छा और बुरा फील कर रही है? पोएट अच्छा इसलिए फील कर रही है क्योंकि वो मम्मी को अपने हंसता हुआ देखती थी, है ना। मम्मी की क्या देखती थी? लाफ्टर देखती थी, मम्मी की लाफ्टर देखती थी। लेकिन अब यही फोटो देख करके पोएट को यह भी याद आता है कि अब उसकी मम्मा नहीं है, नो मोर, है ना। अब उसकी मम्मा नहीं है, तो मम्मा यानी कि पोएट की मदर के लिए पॉजिटिव ये था कि भैया उनका अब जवानी थी, है ना, बचपने में बड़ी मजे किए, और बुरी बात ये थी कि अब उनका बचपना दोबारा नहीं वापस आएगा। और पोएट के लिए क्या है? पोएट की मदर अब नहीं है, ये उनका दुख वाला पार्ट है। और खुशी वाला पार्ट ये था कि जब वो फोटो को देखती हैं तो उनका लाफ्टर याद आ जाता था। चलो वापस आ जाओ। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब देखो कितनी ज्यादा घुमा फिरा के बात कही गई है। अब पहले तो पोएट्रिक डिवाइस की मैं बात कर लूं। लेबर्ड ईज, यहां पर क्या लिखा है? लेबर्ड ईज। हम सभी को पता है ईज का मतलब किसी चीज का आसानी से हो जाना, और लेबर्ड का मतलब काफी मेहनत करके किसी काम का होना। तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा पोएट्रिक डिवाइस? यहां पर होगा ऑक्सीमोरॉन, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? विरोधाभासक। जहां पर विरोधाभास, कॉन्ट्रेरी वर्ड है दोनों। ये लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत करना और ईज का मतलब आसानी से। तो नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी मम्मी को मरे हुए उतना ही समय हो गया है जितना इस लड़की की एज थी, जितना इस लड़की की एज थी। कब? जब ये फोटो ली गई। तो इस समय इनकी एज शुरुआत में ही बताई गई कि मम्मा की एज कितनी थी? 12 ईयर्स। इसका मतलब हमको पता चलता है कि आज के समय जब ये पोएट ने लिखी है स्टोरी, जब पोएट ने ये पोएम लिखी है, तो उनकी मम्मा को गए हुए कितना साल हो चुके हैं बेटा? 12 साल हो चुके हैं। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। एज मेनी ईयर्स का मतलब यहां पर कितने बेटा? 12 साल है, ठीक है ना। 12 साल हो चुके हैं जब से उनकी मम्मा नहीं है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति पर, परिस्थिति क्या कि अब मेरी मम्मा नहीं है, ये दुखद परिस्थिति है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं कह सकूं। सीधी सी बात है, कोई अपनी मम्मी के मरने पर क्या कहेगा? दुखी होगा आदमी ना, कह क्या पाएगा? शब्दों की तो कमी पड़ जाती है ना ऐसी सिचुएशन में बेटा। तो वही कह रही है कि अब इस सर्कमस्टांस पे कि मेरी मम्मी नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब यहां पर एक दो नहीं, दो साइलेंस यूज किए हैं यहां पर बेटा, दो तरीके के। पहली बात तो पोएटिक डिवाइस बता दें, एक होगा रिपीटिशन और दूसरा होगा तुम्हारा एलिटरेशन, ठीक है ना, क्योंकि दो बार यूज हुआ है साइलेंस साइलेंसेस। अब देखो साइलेंस साइलेंसेस, यहां पर एक साइलेंस किसको रेफर कर रहा है? पेन को, कि ये जो पेन है ना, इतना ज्यादा ये मेरी मम्मी का ना होना एक तरीके का पेन है, और ये जो पेन है मुझे शांत कर देता है। तो इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसलिए यहां पर दो बार साइलेंस का यूज किया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो ये भी लिखना कि भैया समझ में नहीं आया। अगर आपको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं आया तो मैं वो पार्ट अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप हमेशा फ्री हैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। एट लास्ट आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलती है बेटा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करना बहुत जरूरी है, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इतना अच्छे तरीके के कंटेंट को पा सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू आप सभी का। मन लगा करके पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो और रनिंग करो, है ना, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तुम्हारा भेजा तभी हेल्दी रहेगा जब तुम हेल्दी रहोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।